न्यूट्रिशन इन क्या प्लांट। तो न्यूट्रिशन में कितने टाइप्स के देखे थे? न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग जो डिवाइड किया गया था किसको? हेटेरोट्रॉप्स को ना। किसको? हेटेरोट्रॉप्स को जो डिवाइड किया गया था कितने टाइप्स में किया गया था? 3 टाइप्स। किसमें किसमें? सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। किसमें किसमें? सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक किसको बोलते थे? जो डेड प्लांट यानी कि सड़े गले पर डिपेंड करे। पैरासाइटिक किसको बोलते हैं? और इस पर डिपेंड करता है लेकिन इसको कोई बस उसका खाना को खाता है। तो खाना को खाता है तो उसको सही तरीके से प्रोटीन विटामिन कुछ मिलने वाला नहीं है, बॉडी पतला हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं पूरा हड्डी जैसा हो जाता है, मतलब मिलता है जिसको उतना जरूरत है वो अपना खा लेता है, बाकी किसको छोड़ देता है? जिसके पास वो डिपेंडेंट है छोड़ देता है ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग होलोजोइक बात किए थे। क्या बात किए थे? हम लोग बात करिए न्यूट्रिशन इन क्या प्लांट। तो प्लांट में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, उसमें जो भी एनर्जी का फॉर्म होता है वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट करेंगे किसमें? ह्यूमंस में इंटर करेंगे। किसमें करेंगे? आइए ना, पहले बात किसका करेंगे? प्लांट का। प्लांट के बाद किसका करेंगे? ह्यूमंस का। किसका करेंगे? एनिमल्स पे आएंगे उसमें। ठीक है, जैसे आपका गाय हो गया तो आप उतना डिटेल्स उसमें गाय के बारे में नहीं जाएंगे कि उसका जो अतड़ी पतड़ी पूरा उसमें नहीं बताया जाएगा आपको भी। जब आप हायर लेवल का बायोलॉजी लीजिएगा तब पूरा अतड़ी पतड़ी पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कितने को बायोलॉजी लीजिएगा तो ये लोग से कांटेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा डॉक्टर तुम इंजीनियर। चलो यहाँ पर क्या है? प्लांट आर क्या चीज? प्लांट्स आर मेकिंग द फूड। प्लांट्स आर क्या? मेकिंग द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोग को ये तो पता है कि प्लांट अपना जो खाना बनाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस? क्योंकि ये सनलाइट की हेल्प से बनाता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस मींस, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? ग्रीन प्लांट। कौन सा प्लांट? मेक्स फूड इटसेल्फ। ग्रीन प्लांट क्या करता है? खुद से खाना बनाता है। फूड क्या? इटसेल्फ बाय द हेल्प ऑफ क्या? इसके हेल्प से बनाता है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक प्लांट। कौन सा प्लांट? ऑटोट्रॉफिक किसको बोलते हैं? जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, इसे ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट। ऑटोट्रॉफिक प्लांट में आपका क्या चीज प्रेजेंट होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। तो बताया था ना, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? कहाँ पर होता है? बताया था ना। चलो, इट हेल्प क्या चीज? इट हेल्प ठीक है, क्या आपका इट हेल्प क्या चीज? इट हेल्प द प्लांट टू कैप्चर सनलाइट। अब आपका जो क्लोरोफिल जो होता है कौन होता है? तो क्या चीज को कैप्चर करता है? सनलाइट को कैप्चर करता है। किसको करता है? सनलाइट। दैट इज यूज्ड टू सनलाइट प्रिपेयर फूड फ्रॉम क्या चीज? CO2। सनलाइट को कैप्चर करता है और उसको क्या चाहिए? CO2 चाहिए और क्या चाहिए? वाटर चाहिए। अब्सॉर्ब द वाटर फ्रॉम द क्या? रूट्स। और वाटर के साथ और क्या अब्सॉर्ब करता है? मिनरल्स। वाटर के साथ और क्या अब्सॉर्ब करता है? मिनरल्स करता है। कौन मिनरल अब्सॉर्ब करता है? रूट्स करता है ना। अब इसका पूरा अगर रिएक्शन देखेंगे पूरा फॉर्मेशन बनने का, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, किसको लिया? वाटर को लिया, सनलाइट चाहिए, सनलाइट को कैप्चर कौन किया? क्लोरोफिल। ये सारा चीज मिला उसको। अब ये क्या चीज बनाएगा? C6H12O6 बनाएगा। तुम तो बता रहे हो, ऐसा बात नहीं है। कितने कोई इसका नाम जानते हो? ये किसका फॉर्मूला है? कितने कोई को नहीं पता है? कितने कोई को नहीं पता है? खड़ा करो ईमानदारी से। 1 2 3। ऐसा नहीं, सबको याद नहीं रहता। ठीक है, इसलिए नहीं बोला करो। जब बोलेंगे तो हम फॉर्मूला इसे C6 बोल रहा तो पहले ग्लूकोज बोल रहे हैं। ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है? ये सब ना छोटा छोटा चीज याद रखिएगा। ठीक है ना, और आप पिछले वाले से याद करने बोले। छोटा छोटा चीज याद रखिएगा क्योंकि ये सब चीज MCQ में आपसे पूछा जाता है। बात नहीं करोगे, ये सब क्वेश्चन MCQ में पूछा जाता है। तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो क्या फॉर्मूला है? C6H12O6। क्लियर होगा? क्या चीज फॉर्मूला है ग्लूकोज का? C6H12O6। यही फॉर्मूला एक और चीज का है। किसका? फ्रुक्टोज का। किसका है? फ्रुक्टोज का। सेम फॉर्मूला किसका है? फ्रुक्टोज का है। किसका है? उस दिन हम बोले थे याद करने के, बोले थे ना, आए ना, स्टार्च, शुगर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज बोले थे। याद हमको पता है, याद नहीं है। याद है। कितने कोई याद है?
हाँ तो अब सेंसिटिव है, मुझे पता है। चलो तो ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, किसमें? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इसका रिएक्शन क्या, कार्बन डाइऑक्साइड क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या चाहिए? वाटर। क्या चाहिए? सनलाइट। क्या चाहिए? क्लोरोफिल। ये सब क्या है? नीड है। सब क्या है? यानी कि सब चीज जरूरत है। किसको जरूरत है? प्लांट को जरूरत है। इसके बाद ये क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा? ग्लूकोज। क्या चीज का? और क्या चीज का? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या करेगा? वो रिलीज कर देगा। अब ये क्या बैलेंस है? चेक करो तो बैलेंस है। बैलेंस कर लोगे। कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन यहाँ पर कितना है? 6 है। बैलेंस हम लोग का नहीं है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से करना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितना है? 6 2 जा 12, 12 और 1 कितना है? 13। यहाँ पे 6 और 2 कितना आपका है? 8। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 6 2 जा 12 और 6 कितना हो गया? 18। यहाँ पे 6 2 जा कितना है? 12। यहाँ पर कितना चाहिए? 6 है। कितना चाहिए? तो इसके किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से। हो गया। अब हाइड्रोजन का काम करो। 6 2 जा 12 हो गया। एक बार चेक कर लो। कार्बन 6, कार्बन कितना है? कार्बन 6 है। यहाँ पर 6 2 जा 12, 12 और 6 18, 6 2 जा 12, 12 और 6 कितना हो गया? 18। अगर हाइड्रोजन का बात करेंगे तो 6 2 जा 12, यहाँ पर कितना आपके पास है? 12। क्लियर होगा? यस और नो? आपको क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो फूड का प्रिपरेशन होता है उसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है ना? आपको ये पूछ भी सकता है। समझ में आया? कोई दिक्कत होगा? आराम से, कोई बड़ी चीज नहीं इसमें। ठीक है। रिएक्शन कौन कौन कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। ये जरूरत है। बना क्या चीज रहा है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला तुमको याद रहेगा। उसका क्या बना रहा है? ऑक्सीजन। अब इसको जो भूल गया तो समझ लो ऑक्सीजन नहीं लेता है। अगर जो ऑक्सीजन को रिएक्शन में भुला गया तो समझ लो ऑक्सीजन को ब्रीथिंग में यूज नहीं करता है। समझ में? खाली कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? छोड़ता है। ठीक है ना? चलो पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे दो टॉपिक आता है, क्लोरोफिल और क्या चीज है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल के बारे में तो हम लोग जानते हैं। क्या होता है? ये कहाँ पर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और ये किस कलर का होता है? ग्रीन कलर। इसका काम क्या होता है? सनलाइट को क्या करना? कैप्चर करना। ठीक है ना? तो इट इज अ ग्रीन कलरिंग मैटर फाउंड इन क्या आपका? प्लांट। ये कहाँ पाया जाता है? प्लांट में। कहाँ? के पत्ता में ही पाया जाता है। स्टीम में भी होता है। स्टीम होता है ना? स्टीम समझते हैं कि मोदी उदी का जो तना रहता है, लैब जो रहता है, उसमें भी तो ग्रीन रहता है। उसमें भी आपका क्या पाया जाता है? आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। यस और नो? ठीक है। तो इट इज अ ग्रीन कलरिंग मैटर फाउंड इन क्या? प्लांट्स। इट इज फाउंड इन द माइक्रोस्कोपिक सेल। क्या चीज? माइक्रोस्कोपिक सेल। माइक्रोस्कोपिक क्यों यूज किया जाता है? हाँ ठीक है, समझ रहे। समझो आराम से। पहले सबसे बड़ा यूनिट क्या चीज होता है डिस्टेंस के लिए? क्या होता है? सबसे बड़ा यूनिट डिस्टेंस के लिए क्या होता है? रुक जाइए, गज। सबसे पहला होता है आपका, सबसे बड़ा जो होता है वो पार्सेक होता है। डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट जो होता है वो क्या होता है? पार्सेक। उससे छोटा जो आइएगा तो लाइट ईयर होता है। क्या चीज होता है? लाइट ईयर। लाइट ईयर से छोटा आइएगा तो क्या होता है आपका? किलोमीटर। क्या होता है? किलोमीटर से छोटा आइएगा तो आपका क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर से छोटा आइएगा तो क्या होता है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से छोटा आइएगा, ठीक है। मिलीमीटर से छोटा आइएगा तो आपको हो जाएगा माइक्रोमीटर। ठीक है। क्या होता है? माइक्रोमीटर। माइक्रो से छोटा आइएगा तो होगा आपका क्या? नैनोमीटर। क्या होता है? नैनोमीटर से छोटा आइएगा तो आपका होता है पिकोमीटर। क्या होता है? पिकोमीटर। ये सबसे छोटा होता है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम यहाँ तक करते हैं, यहाँ तक काम करते हैं। आजकल हम लोग का नैनो टेक्नोलॉजी चलता है ना? सुने ना? नैनो टेक्नोलॉजी सुनते हैं ना? नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? कि छोटा छोटा पार्ट्स का काम कर रहे हैं। जैसे आप देखते हैं आपका जब चिप जो बनता है, चिप जानते हैं? मोबाइल का जो मेमोरी कार्ड जो होता है उसमें क्या होता है? छोटा सा रहता है ना? 128 GB 256 GB स्टोरेज रहता है कि नहीं रहता है? 1 GB का भी साइज उतना ही रहता है। 256 GB का भी साइज क्या रहता है? उतना ही रहता है। लेकिन उसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या करता है? क्योंकि लिंक वहां पे क्या करता है? बहुत ज्यादा करता है। लिंक का मतलब समझ? सबको क्या करता है? ज्वाइन करता है। उसको ज्वाइन कैसे करता है? माइक्रोस्कोप को पूरा क्या करता है? उसको जूम करता है। क्या करता है? उसके बाद उसको क्या करता है? पार्ट को क्या करता है? कनेक्टेड करता है, जिसको हम लोग पॉसिबल देख पाना नहीं है। हम लोग यहीं तक खत्म हो जाते हैं। मिलीमीटर कोई हम लोग सही तरीके से देख नहीं पाएंगे सही तरीके से, तो माइक्रोस्कोप देख पाएंगे। अब माइक्रोस्कोप जब नहीं देख पाएंगे तो फिर नैनोमीटर देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे।
समझ में आया? ये नहीं आया, क्लियर होगा? चलो लाइटियर और पार्सेक्स में शायद बदलाया था। बदलाया था ना? किने बदलाया? नहीं बदला। चलिए बदला दे एक बार। लाइटियर जो होता है क्या होता है? लाइटियर लाइट का जो स्पीड होता है, लाइट का जो क्या होता है, कितना होता है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड होता है ना? तो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। कितना करता है? 3 लाख किलोमीटर। कितना करता है? 3 into 10 to the power 8 मीटर जो होता है उसको कैलकुलेट कीजिएगा, उसको जीरो को पूरा इंक्लूडिंग कीजिएगा तो कितना आएगा? 3 लाख मीटर। 3 लाख क्या आ गया? मीटर आइए ना, कितना आ गया? 3 लाख कितने सेकंड में? 1 सेकंड। 1 सेकंड में। कितने सेकंड में? 1 सेकंड। आइए ना, 2 सेकंड में जाइएगा तो 3 सेकंड में जाइएगा तो ऐसे ही करते करते पूरे अगर 1 आवर जाइए कितना जाएगा? 1 आवर। कितना? 3 लाख किलोमीटर बोले ना? हाँ। अगर आप 1 घंटे में सेम उसी स्पीड से जाइएगा तो कहाँ जाइएगा? 1 सेकंड में कितना? 1 सेकंड। कितना होता है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड होता है ना? तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? 3 लाख मीटर। कितना कर रहे हैं? 3 लाख मीटर। इसको अगर कंप्लीट करेंगे 0 0 0 0 हो गया। कितना 8 0 आएगा ना जी? हाँ। 2 4 6 8 हो गया। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ हो गया। इसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, हाँ। ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 10 100,000 10,000 लाख तो कितना आ गया? 3 लाख क्या आ गया? किलोमीटर। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। कितना सेकंड में? 1 सेकंड। इतना स्पीड से अगर हम लोग मूव करेंगे, अगर हमारा बाइक का स्पीड आ जाए तो हम लोग स्पेस में नहीं। 1 सेकंड में कितना किलोमीटर? 2 सेकंड में कैसे निकाला? 1 सेकंड में आपको जाना काठी चढ़ खाएगा जमीन में वहाँ का बात है, हम लोग को स्पेस में जाना तो हमको क्या मतलब है ऐसा को है? आइए ना, तो अगर हम लोग 1 सेकंड में कितना कवर करेंगे? 3 लाख किलोमीटर। 2 सेकंड में? 6 लाख। 1 मिनट में? सर 1 घंटा 60 से मल्टीप्लाई हाँ। 1 आवर्स में और ज्यादा 60 से मल्टीप्लाई। 1 और ज्यादा हाँ। 1 दिन में 24 आवर्स से 1 साल में, सॉरी 1 महीना में, 1 साल में। तो 1 साल में कितने साल में? 1 साल में आप यहाँ से ट्यूशन से जो स्टार्ट किए इस स्पीड से और 1 साल में जहां आप पहुंचे इस स्पीड से उतना का डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। समझना क्या बोले कि 1 साल में यानी कि 365 डेज में, कितने डेज में? 365 डेज में लाइट का जो स्पीड होता है, लाइट का जो क्या होता है, उस स्पीड से 365 डेज में जितने वो डिस्टेंस कवर करे, जितना डिस्टेंस क्या करेगा? कवर करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। अब 3.5 इयर्स में यानी कि 3.5 साल में, कितने साल में? वो तो 1 साल का हुआ। जब 1 इयर्स में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। क्या बोलते हैं? जो 3.5 साल यानी कि 3.5 इयर्स में लाइट जितना डिस्टेंस को कवर करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं पार्सेक। क्या बोलते हैं? पार्सेक। समझ में आया? लाइट ईयर किसको बोलेंगे? 1 इयर्स में लाइट जितना डिस्टेंस क्या करेगा? कवर करेगा, वो लाइट ईयर कहलाएगा। 3.5 इयर्स यानी कि 3.5 साल में जितना डिस्टेंस क्या करेगा? कवर करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्सेक बोलते हैं। तो डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट जो होता है वो क्या होता है? पार्सेक होता है। क्या चीज होता है? पार्सेक। किलोमीटर सबसे बड़ा होता नहीं। क्लियर होगा? यस। यस और नो? चलो क्लोरोफिल क्लियर होगा? यस। अब आइए क्लोरोप्लास्ट क्या आते हैं? क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को जानेंगे Yes. कि क्लोरोप्लास्ट में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट आर कंटेन इन द मेसोफिल। क्या? क्लोरोप्लास्ट आर कंटेन इन द क्या? मेसोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट जो कंटेन होता है वो कहाँ पर कंटेन होता है आपका? मेसोफिल। और मेसोफिल किसको बोलते हैं? अब देखिए पत्ता का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये होता है ना, इसको होता है अपर एपिडर्मिस, इसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। इसके नीचे वाले भाग में आप देखिएगा मेसोफिल पाया जाता है। इस टाइप से, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर दिखता है इसको मेसोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और उसी मेसोफिल के अंदर में क्या होता है आपका? क्लोरोप्लास्ट होता है। किसके अंदर में? मेसोफिल के अंदर में। किसके अंदर में? अब लीफ को तो अगर तोड़ के लाएंगे भी तो कोई फायदा होने वाला क्योंकि दिखने वाला नहीं है। दिखेगा? देखना चाहिएगा, दिखेगा कि नहीं? ठीक है। यहाँ पे जो राउंड है, यहाँ पे जो क्या है? राउंड वाला पार्ट्स दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थैलाक्वार्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये जब पूरी तरह से क्या हो जाएगा?
स्टॉक होगा, यानी कि जमा जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक रहेगा उसको क्या बोलेंगे, थैलोपार्ट्स। थैलोपार्ट्स से मिल करके क्या बनाता है, ग्रेनम बनाता है। क्या बनाता है, और ये वाला जो पार्ट्स दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, अंदर वाले भाग को क्या बोलता है, इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो खाली स्पेस दिख रहा है ना, स्पेस जो दिख रहा है इसको क्या बोलता है, स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है, एक्वस स्पेस होता है। क्या होता है, अब एक्वस स्पेस पता है ना क्या होता है, एक्वस का मतलब पानी वाला पार्ट, जो पानी के साथ डिसॉल्व होता है। चैप्टर 1 में पढ़े ना एक्वस सॉल्यूशन, आइए ना, तो ये क्या होता है, आपका स्ट्रोमा होता है। क्या होता है, अब ये आपको दिख रहा है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेनम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम के साथ जो कनेक्टेड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैमेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैमेला। क्या बोलते हैं, एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम के साथ जो कनेक्ट रहता है, जो कनेक्शन करने का काम करता है, वो कौन काम करता है, लैमेला करता है। कौन करता है, खाली प्लेस जो होता है, ये दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रोमा बोलते हैं। ये कैसा होता है आपका, एक्वस स्पेस होता है। क्या होता है, बाहर वाले सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अंदर वाले को, सिंगल वाले सर्कल को क्या बोलेंगे, पूरा ग्रुप होगा तो उसका क्या बोलेंगे, क्लियर होगा। आइए ना, अब ये जो आपको जो पाया जाता है, ये क्या क्लोरोप्लास्ट का अंदर का भाग है, किसका भाग है, अब क्लोरोप्लास्ट का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। क्लियर होगा, चलो। तो क्लोरोप्लास्ट आउटर के बीच में जो स्पेस है उसको कहते हैं, उसको कहते हैं, होगा कुछ उतना नहीं पता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या चीज है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट आर कंटेन, क्लोरोप्लास्ट है क्या, इन द मेसोफिल सेल। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, आपका मेसोफिल सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑफ द लीफ आर लोकेटेड बिटवीन द क्या, अपर एपिडर्मिस एंड द क्या, लोअर एपिडर्मिस। तो कहाँ कहीं पाया जाता है, अपर एपिडर्मिस और क्या चीज, लोअर एपिडर्मिस के बीच में। आइए ना, These are also found. These are क्या? Also found. इसमें और क्या पाया जाता है, गार्ड सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गार्ड सेल कहाँ होता है, आपका नीचे में होता है। कहाँ पर होता है, नीचे में। महंगा तो लोग को बताइए, शीघ्र जोर आएगा कई आसपास दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ना, नीचे में आपको गार्ड सेल दिख रहा है। आइए ना, क्या चीज आपका है, गार्ड सेल क्या है, आप दिखाएंगे तब हम बताएंगे कहाँ है बता, कहाँ है, ब्राइटनेस बढ़ाइए, हमको नहीं दिख रहा है, मेरा आँख अंधा है। नहीं दिखता है सर, सबसे नीचे है सर, ये वाला ना। हाँ। क्लियर है तक, कोई डाउट, चलिए अब बार फिर से क्लोरोफिल का काम क्या है, क्लोरोफिल का काम क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना और फूड प्रिपेयर करने का काम कर रहा है। किसका, क्लोरोफिल का। किसका, कहाँ पाया जाता है, अब मानसी बोलेगी तो इसका मतलब तो बताइए नहीं क्या, ऑर्गन लेस। क्या चीज है, ऑर्गन लेस का मतलब क्या आता है, जिसमें ऑर्गन प्रेजेंट ना हो उसको ऑर्गन लेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समझ में आया। हम लोग क्या ऑर्गन लेस है, नहीं, हम लोग में क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन प्रेजेंट है, तो हम लोग ऑर्गन लेस नहीं कहलाएंगे। जिनमें ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समझ में आया या नहीं आया। जैसे अमीबा, अमीबा में ऑर्गन प्रेजेंट होगा क्या, क्योंकि वो सिर्फ सिंगल सेल से बना हुआ। किससे बना हुआ, सिंगल सेल से बना हुआ, तो भाई उसमें ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्गेनलेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उसी तरीके से कौन हो गया आपका हाइड्रा, कौन हो गया, कौन हो गया आपका पैरामेसियम, हो गया, यस और नो, समझ में आएगा ऑर्गेनलेस का मतलब। चलो, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में, और किसके अंदर में, मेसोफिल के अंदर। किसके अंदर में, मेसोफिल के अंदर में। अब इसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या क्या होता है, सबसे अपर वाला जो पार्ट्स होता है उसको क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन का काम क्या होता है पता है, प्रोटेक्ट करना। मेम्ब्रेन का काम क्या बता सकते हो, कितने कोई को पता है मेम्ब्रेन का वर्क, मेम्ब्रेन का वर्क क्या है, जबरदस्ती थूर देंगे तुमको, बोलिए मेम्ब्रेन का काम क्या है,
कितने कोई को पता है? 1 2 3 बोलिए संध्या। सेल सेल तो वो एक वॉल टाइप में बाउंड्री बनाता है। और Membrane is the outer covering of the cell which protect outer नहीं जो अंदर आता है ना उसको मतलब कि आने नहीं देता है। सिंपल सा याद रखिए ना, मेम्ब्रेन का काम क्या है। जैसे चाय हम लोग बनाते हैं, कि आप लोग पूरा एक बार उड़ेल देते हैं गिलास में? नहीं उड़ेलते, नहीं ना उड़ेलते हैं। क्या काम करते हैं? छन्नी लेते हैं, चाय को डालते हैं, तो जो बेकार वाला पार्ट से ऊपर छन्नी में रह जाता है, तो वही सेम काम मेम्ब्रेन का होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेन अलाउड करता है कि सेल के इनसाइड में तुमको सेल के अंदर में जाना है या फिर नहीं जाना है। ये सिर्फ क्या करता है? मेम्ब्रेन का वर्क करता है। किसका रहता है? तो मेम्ब्रेन सिंपल सा बोल सकते हैं, एक क्या काम करता है? वॉल के जैसा काम करता है। क्या जैसा काम करता है? वो अलाउड करता है कि सेल के तुम इनसाइड जा सकते हो या फिर नहीं जा सकते। बस इतना याद रखिए, काफी है। यस और नो? क्या काम है मेम्ब्रेन का वर्क? कहाँ पे? सेल में। सेल मेम्ब्रेन होता है ना, बड़े के लिए प्लांट में और एनिमल्स में। आप क्लास 8 में ही पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े? ठीक है। तो मेम्ब्रेन का वर्क, सेल के अंदर में ऐसा कुछ मटेरियल जिसको अलाउड करेगा, किसी को अलाउड नहीं करेगा। बस क्लियर है? यस और नो? चलो और क्या? अब इसके इनसाइड में क्लोरोप्लास्ट में, कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट में जो आपको कैसा दिखेगा? ओवल के शेप का। किसके शेप का? ओवल के शेप में। तो सिंगल ओवल होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एरोपार्स। उसका पूरा स्टेक होगा। क्या होगा? स्टेक का मतलब क्या होता है? ढेरी। ढेरी को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेनम। क्या बोलेंगे? और एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम के साथ जो कनेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइगा। क्या बोलते हैं? जो स्पेस होता है, क्या होता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमा। क्या बोलते हैं? क्लियर होगा? नो डाउट? हो गया? समझाना तो नहीं होगा? क्या चीज आपका? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ क्या? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलेगा तो क्या बोलेगा? सिंपली क्लोरोफिल सनलाइट को क्या करता है? अब्सॉर्ब करता है। रूट्स क्या काम करता है? वाटर सॉल्यूशंस को अब्सॉर्ब करता है। उसके बाद कहाँ पर जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ जाता है? क्लोरोप्लास्ट में क्या बनता है? खाना बन गया, आया ना? इसलिए क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? किचन। ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स, क्या चीज? ग्रीन प्लांट्स टेकिंग CO2। तो ग्रीन प्लांट जो होता है वो क्या लेता है? CO2 लेता है, सनलाइट लेता है, एंड क्या चीज? मिनरल्स, एंड देन रिलीज क्या चीज? फोटोसिंथेसिस। ये पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। यस और नो? अब जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, क्या होता है? उसमें कुछ क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन क्या? वाटर का क्या होता है? एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? रूट्स। और उसको पहुंचाता है कहाँ तक? पहुंचाता है लिफ्ट तक। तो लिफ्ट तक पहुंचाने का कौन टिश्यूज काम करता है? कौन काम करता है? फिर क्या एब्जॉर्ब करता है? CO2 कौन एब्जॉर्ब करता है? लिफ्ट करता है। लिफ्ट में क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमाटा। क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमाटा पे जब कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जब क्या करेगा? इंटर्स करेगा, तो ओपन होगा या क्लोज होगा? ओपन। क्या होगा? इसी बात ओपन होगा तब इंटर्स करेगा। ठीक है। फिर क्या होगा? सनलाइट। फिर क्या होगा? सनलाइट को ट्रैप कौन करेगा? क्लोरोफिल। सनलाइट को ट्रैप कौन करेगा? क्लोरोफिल। यस और नो? इसका प्रोडक्शन ऑफ क्या? फूड। फूड का प्रोडक्शन होगा, उसमें क्या बनेगा? तुम्हारा ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन क्या होगा? रिलीज होगा। रिलीज कहाँ से होगा? स्टोमाटा से। उस समय भी स्टोमाटा का मुंह क्या कर जाएगा? क्लियर है? चलो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या? वाटर एब्जॉर्ब। वाटर क्या? बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट। एंड क्या? रूट्स क्या काम किया? रूट्स क्या काम किया? क्या काम किया? एब्जॉर्ब कर। उसके बाद क्या पहुंचाया? कहाँ पहुंचाया? थोड़ा इसको ऐसे भी चला है ना, खाली फोनमा में खाली ऐसे ऐसे नहीं करो। ठीक है। वाटर एब्जॉर्ब बाय द क्या? रूट्स ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट द क्या? लीफ। व्हेन वाटर सप्लाई, व्हेन वाटर क्या? सप्लाई इन द लीव्स। जब लीव्स में, कहाँ पर? लीव्स में जब वाटर सप्लाई होता है तो साथ साथ में क्या सप्लाई होता है? मिनरल्स होता है। क्या होता है? तो दिक्कत होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या चीज है? एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या चीज है? CO2। यानी कि CO2 को क्या करना? CO2 को एब्जॉर्ब कौन करेगा? लिफ्ट में किसके थ्रू करेगा? किसके थ्रू करेगा? अब जब कार्बन डाइऑक्साइड जब इंटर्स करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? तो स्टोमाटा क्या करता है? ओपन करता है। तो ओपन कैसे होता है? वो जब ओपन होता है तो इसका
ये जो खाली प्लेस है, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर ऐसा ही है। तो जब ये होगा तो ये क्या करेगा, इधर का पार्ट सिकुड़ जाएगा। क्या करेगा, ये लो जो पार्ट है ना, ये लो पार्ट ऐसा क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा। क्या कर जाएगा, स्पेस बड़ा हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, इसका फिर से अपने पोजीशन पे फिर से वापस आ जाएगा। उसी तरीके से सेम टू सेम जब क्या करेगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, क्या होगा, उस समय क्या करेगा, क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा, मतलब ये क्या कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। फिर से ऑक्सीजन यहाँ से क्या करेगा, फिर से वापस बंद हो जाएगा। ऐसा सिंपली से कोई दरवाजा है ऐसे कोई? हाथ से सर, हाथ से ग्रिल, हाँ सिंपली ग्रिल होता है। हाँ। ग्रिल देखो ना, तो ग्रिल जब तुम बाहर जाना पड़ता है उसको क्या करते हो, खोलते हो तो इधर पार्ट्स क्या करता है, सिकुड़ जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो सेम काम कौन करता है, आपका स्टोमाटा करता है। कौन करता है, अब स्टोमाटा में यहाँ पर ये वाला प्लेस को स्टोमाटा बोलते हैं, पूरे को मत। ये वाला जो प्लेस दिख रहा है ना, इसको स्टोमाटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अब ये जो पॉइंट जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, बाहर वाला जो लाइनिंग है वो क्या होता है, आउटर सेल वाला होता है। क्या होता है, अंदर वाला जो लाइनिंग दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनर सेल वाला होता है। क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या चीज है, द CO2, द क्या, CO2 फ्रॉम द एयर, फ्रॉम द क्या, CO2 को कहां से लेता है, एयर से लेता है। तो द CO2 फ्रॉम द एयर एब्जॉर्ब्ड बाय द लिव्स, एब्जॉर्ब बाय द क्या, ऑफ द प्लांट थ्रू द पोर्स, थ्रू द क्या, पोर्स का मतलब क्या होता है, छेद। पोर्स का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट इन द लीफ, प्रेजेंट इन द क्या, कहां पर होता है, लीफ में होता है। इस कॉल्ड क्या, स्टोमाटा। अब ऐसा नहीं है कि पोर्स का मतलब ये नहीं हो गया कि यहाँ पर ऐसा ही पोर्स का मतलब छेद हो गया तो ई वाला को नहीं बोलेंगे। ये दिख रहा है ना, इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको स्टोमाटा यहाँ पर नहीं बोलेंगे। इसको सिंपली हम लोग का भाषा में इसको टोका खाली बोलेंगे, ठीक है ना, स्टोमाटा ये नहीं, आगे नहीं। चलो क्लियर ना। तो स्टोमाटा क्या चीज, स्टोमाटा प्रेजेंट बिटवीन टू गार्ड सेल। स्टोमाटा जो होता है वो क्या होता है, दो गार्ड सेल के क्या होता है, ये दिख रहा है ना, इसको पूरे गार्ड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दो गार्ड सेल के क्या होता है, बीच में होता है। यस और नो, ठीक है। स्टोमाटा प्रेजेंट बिटवीन क्या, टू गार्ड सेल एंड स्टोमाटा रेगुलेट। स्टोमाटा क्या करता है, रेगुलेट होता है। क्या चीज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या, CO2 एंड रिलीजिंग ऑफ क्या, O2। रेगुलेट का मतलब लगातार, रेगुलेट का मतलब क्या, लगातार क्या होते रहता है, ओपनिंग होते रहता है और क्या होते रहता है, क्लोजिंग। ओपनिंग कब होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा और ऑक्सीजन बाहर आएगा तब ओपन होगा। और जब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा तो उस समय क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यस और नो, क्लियर होगा।